नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज देश में जहां तहां दबी जुबान हो या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो, विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, मन में सबके एक सवाल है, लेकिन शायद पूछने का या तो मंच नहीं बचा है या फिर साहस। सवाल सिर्फ इतना कि हमारी जान इतनी सस्ती क्यों? हमारी जान जाने पर हम कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सवाल आज क्यों किया जा रहा है? हमारी जान की कीमत लगाई क्यों जा रही है? भारतीयों की जान की कीमत किस पैमाने पर नापी जाती है? भारत जहां एक और दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति भारतीय, उसके बावजूद भी भारतीयों की कीमत इतनी कम कि कंडोलेंसेस के लिए भी हम मुंह ताकते रह गए। बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के भारतीय क्रू के हाल ही में अमेरिकी हमलों में मारे जाने पर। आपको बीते दिनों की कुछ घटनाएं तो याद होंगी। बीते 4 दिनों में 3 भारतीय जहाज कहना यही संदिग्ध है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि यह शब्द भारतीय जहाज अगर मैं बोलता हूं तो पकड़ लिया जाऊंगा कि झूठ बोले तुम। नहीं बोलता, चलो सच बोलता हूं। मैरीवैक्स, सैटबेलो, जलवीर, पता है ये कौन से जहाज थे? आओ मंत्री जी का बयान पढ़ते हैं। मंत्री जी लिखते हैं कि ये जो जहाज हैं ये पलाऊ फ्लैग्ड एमटी सैटबेलो नाम का जहाज था। एमटी सैटबेलो, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। सर्बानंद सोनेवाला जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपने पलाऊ फ्लैग्ड। मैं पहले ही बताता हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ताकि आप ये समझे कि ओ माय गॉड, हमारा नहीं था जहाज, हमारा नहीं था, फूक गया, हमें क्या लेना देना। वाओ, भारतीय थे उसमें। सो क्या हो गया सर? ऐसे तो दुनिया में कहीं भी युद्ध होगा, कहीं भी भारतीय मर जाएगा, सरकार आंसरेबल हो जाएगी क्या? रुकिए, आप 140 करोड़ के देश हैं, हो तो क्या हो गया, हो क्या गया, मैं वो बताता हूं आपको। पता है जिस नाम को इतना बढ़ा चढ़ाकर यहां लिखा जा रहा है पलाऊ, मैं गारंटी देता हूं आप में से अधिकांश लोगों ने इस घटना से पहले इस देश को नक्शे में भी नहीं ढूंढा था। नक्शे में आज मैं आपको ढूंढवाऊंगा, देखकर आश्चर्य करेंगे। आइलैंड से बना हुआ एक देश है जिसे आप और हम जब आप मैप तलाशते हैं ढूंढ नहीं पाते। मैप पर दुनिया के देश नाम तक मेंशन नहीं करते। हद जानकर आश्चर्य करेंगे आबादी सुनकर। 17,500 आबादी है। 17,500 आबादी तो हम राउंड फिगर में भूल जाते हैं। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी बत्ती जलनी चाहिए। 17,500 की आबादी वाला एक देश, उसके नाम पर चल रहा जहाज, ये हो क्या रहा है? इसी को फर्जीवाड़ा कहते हैं। और ये फर्जीवाड़ा होता है, अब क्या ही बोले, गंदबाजी है ये। असल में छिप करके शिकार करना कि चलो उसका नाम ले लिया, हम छिप गए। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी क्लेम लेना नहीं चाहता। ये बिल्कुल वैसे ही है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और के नाम पर लेकर के आप अवैध काम कर रहे हैं। आज देश में जितने सख्त कानून हैं चीजों को लेकर के, अगर हमारे देश के अंदर तार टटोले जाएं, ईडी सीबीआई जो एक भी गलत एंट्री होने पर तत्काल प्रभाव से पकड़ लेती है। तुमने ये पैसा किसको दिया था, कहां से दिया था, तुम बोल कैसे गए, आओ इधर। उन सब को अगर ये टास्क दे दिया जाए ना, ढूंढो इसके जहाज मालिक कहां के थे, ढूंढो कि यहां पर जुड़ी हुई कंपनियां राउंड फिगर में कहां कहां से जुड़कर आ रही थी, तलाशने निकलोगे तो रूट्स पता चल जाएंगे। दुनिया में सबसे अधिक लोगों में जो सी पर चल रहे हैं, मर्चेंट नेवी के हमारे मरीन्स हैं, वो भारतीय हैं। और उन भारतीय क्रू को ले जा रहे जहाजों पर यह हमला, और उनमें सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने बकायदा इसका वीडियो जारी किया। जारी इस तरह से किया कि देखो ये हमने हेलफायर मिसाइल दागी सैटबेलो पर। और आश्चर्यजनक किंतु सत्य, मैं आपके सामने वो ऑडियो चला नहीं सकता, आप अंदर से उद्विग्न हो उठेंगे। हमारे भारतीय क्रू, उनकी आवाजों में वो मर्म था जिसमें वो ये मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जहाज पर आग लगी है, हम डूब रहे हैं, हमें बचाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक अमेरिका बम डालता है, बैठा हुआ है कोसों दूर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाकर, निकलते जहाजों को आरोपित करके कि तुम ईरान का तेल ले जा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मारने का हक रखता हूं। ना तो यह पानी अमेरिका की बपौती है और ना ही ईरान की। मर भारतीय रहे हैं। दुख इस बात का है कि चुप भी हम हैं। क्या लेकर बैठे हैं हम,
क्यों दब रहे हैं हम, ये सवाल समस्त भारतीय पूछ रहे हैं। 3 दिन में 3 जहाज, इस पर मैंने कल भी सेशन किया था जब जहाजों पर हमला हुआ था, लेकिन भारतीय शब्द यूज नहीं किया था। कारण था, मुझे ही लपेटते कि आओ तुम्हें कैसे पता कि भारतीय हैं साहब, मैं तो ईडी सीबीआई में हूं नहीं। मैंने भी सेफ आपके सामने कहा भारतीय मारे गए साहब। चलिए मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का तो यह रुतबा है, अब तक जब से युद्ध शुरू हुआ है, संख्या में मीडिया में पढ़ रहा था 7 से अधिक भारतीयों की मौत हो चुकी है। कंडोलेंसेस जानते हैं हम, तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं साहब। हम इतनी कड़ी निंदा करते हैं कि निंदा कड़ी हो गई है आजकल। निंदा को शर्म आने लगी है कि भयंकर निंदा करेंगे हम, इतनी भयंकर निंदा करते हैं हम। क्यों सर? सर हम चुप क्यों हैं, यह समस्त भारतीय जानना चाहते हैं। कुछ भारतीयों का इसके ऊपर बड़ा बचाव भी है कि भूल गए कि भारत ने इस युद्ध के काल में तेल के खरीदने में तमाम प्रकार के विकल्पों को खोल कर रखा है। भारत सबको साध कर चल रहा है। बहुत से लोग इस प्रतिक्रिया में यह भी कहते हुए पाए जाएंगे कि भूल गए एक समय भारत में इतने आतंकी हमले होते थे, आज हमारे देश में आतंकी हमले नहीं होते, भारतीय मर गए तो क्या हो गया। नहीं सर, ना तो हम आतंकी हमलों में मरने वालों के प्रति नफरत रखते हैं और ना ही इस तरह किसी की गुस्ताखी से मरे भारतीयों के प्रति अपने द्वेष को, अपने दुख को कम करते हैं। ये बड़ा सवाल है सर, और ये ऐसा सवाल है जो समस्त भारतीय पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आप बोलते क्यों नहीं है। हम समस्त भारतीयों को सरकार की तरफ, भारत के प्रतिनिधियों की तरफ बहुत ही गहराई से देखने का अब मन कर रहा है, और अंदर से इस भाव को फूट फूट कर जगह मिल रही है कि प्लीज बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैं आपको कुछ एविडेंस देता हूं। आज ईरान के प्रति लोगों के मन में इज्जत क्यों बढ़ी, यह सोचने वाला विषय है। कारण सिर्फ एक, ईरान भयंकर सैंक्शंस झेला हुआ। हमारी मीडिया तो यह तक खबर चला देती है, अब नाम नहीं लेंगे झुंझुनाओं का, अदरवाइज खबर तो यह तक चल जाती है कि वहां ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं लोग। उस ईरान ने जिसने इतने प्रतिबंध झेले कि उसकी मुद्रा इतनी डिवैल्यूएट हो गई, आज तक नहीं झुका। वो केवल इस रिवेंज में कि अमेरिका वालों तुम ही आओगे मनाने, हम नहीं आएंगे। हम समस्त भारतीयों में इतनी खुददारी तो है, अन्यथा ऐसे ही हमारी खुददारी की मिसालें नहीं दी जाती। हमने दुनिया को हर बार करके दिखाया है, हर बार खड़े होकर दिखाया है। अंग्रेज जब जा रहे थे तो कहकर गए थे कि अरे बहुत जल्दी बाल्कनाइज हो जाएंगे, इतनी सारी रियासतों से मिलकर बना भारत सरवाइव नहीं करेगा। हम सरवाइव करके दिखाए। हम वो देश हैं जो एकजुट रहकर दिखाए। हम वो देश हैं जिसने अमेरिका के द्वारा सुअरों को खिलाया जाने वाला PL-480 अनाज भारत को भेजा। उस समय भारत ने प्रतिज्ञा ली, जय जवान जय किसान, बनाएंगे अपना अनाज, करी हमने हरित क्रांति, और आज दुनिया को भोजन दे रहा है भारत। 3 साल का एक्स्ट्रा एडवांस लेकर जमा रखते हैं हम 140 करोड़ की आबादी के साथ। वो है भारत की जिजीविषा। इस जिजीविषा वाले भारत को, जिसने बहुत लंबे समय तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति आने से पहले तक वैश्विक रूप से यह चाहा था, यह माना था, यह जाना था कि भारतीयों की दुनिया में इमेज जबरदस्त है, भारत को बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के रूप में देखा जा रहा है, भारतीयों को इस तरह से देखा जा रहा है कि यह एक दिन आने वाले समय का विश्व का लीडर बनेगा। आज लीडरशिप का सवाल खड़ा हो रहा है। जिस ईरान ने अपने लीडर को, सुप्रीम लीडर को खोया, तमाम संसाधनों को खोया, आज वो अमेरिका को अपने इशारों पर नचा रहा है। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका ने अपने पायलट्स के ईरान में गिर जाने पर करोड़ों डॉलर्स का तो इनाम रख दिया, बचाने के लिए रेस्क्यू छोड़ दिए, अपने उनको बचाने के लिए सबसे बड़ा मिशन चला दिया, बताने के लिए कि मैं अपने पायलट्स की जान के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं, कितना उनको बचाना चाहता हूं। आज हमारे जो भारतीय मारे गए हैं अमेरिकी हमले में, वो भी पानी के जहाज के पायलट्स थे। एक अमेरिका है जिसके अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान निशाना बनाता है, वो बदले में राष्ट्रपति निकल कर आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, हेलीकॉप्टर को मारा, हम मारने आएंगे और हम तीव्र प्रतिक्रिया देंगे। आप कहेंगे कि सर हुआ क्या है, ये लोग तो अपने काम को अच्छे से कर जाते हैं, हमारे साथ क्या हुआ है? यही तो आप और हम बैठ के जानना चाह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। आज समस्त भारतीय दबी जबान में एक ही सवाल, हो सकता है मंचों का अभाव हो सकता है तमाम प्रकार के भय हो, भय भी तो भर दिया गया है ना।
उन तमाम बहों के बीच में भी सवाल पूछ रहा है, सर चुप क्यों हो? आपको पता है दुनिया के देशों में उनके नागरिकों की कीमत इतनी ऊपर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब अमेरिका आ रहा था ईरान पर हमला करने के लिए, तो स्पेन जैसा देश जिन्हें पिग्स कंट्री काउंट किया जाता था, मतलब समझिएगा आप, ये यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जिसमें ग्रीस भी है, स्पेन भी है, पुर्तगाल भी है, ये वो देश हैं जिनके पास कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनके यहां पर कर्ज के चलते इन्हें यूरोप के अंदर पिग्स कंट्री कंसीडर किया जाता था। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर बीमारू राज्य कहते थे ना, टीएफआर की बढ़ी हुई नंबर के ऊपर, ऐसे इन पिग्स कंट्रीज में से एक देश स्पेन ने अमेरिका को मना कर दिया कि मैं अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हवा हमले करने के लिए नहीं होने दूंगा। अमेरिका ने तुरंत टैरिफ ला दे, बोले लाद दे, और गरीबी में और जी लेंगे। और एक उदाहरण देता हूं, इटली, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाला इटली, इसके दो ऐसे ही जहाज चलाने वाले पायलट्स ने या सीफेरर्स ने हमारे दो नागरिकों को मार दिया, यह समझ करके कि समुद्री लुटेरे हैं। भारत ने अपने यहां पर उनको पकड़ने का चाहत रखा, रोक कर रखा। वो यहां से बोलकर गए कि साहब हम इटली जा रहे हैं वोट देने के लिए, हमें इजाजत दें। आए नहीं भाई साहब, देश अटक गया इस बात पर, भारत इटली के संबंध खराब हो गए, पर वो अपने नागरिकों की जान के लिए एकदम अड़ गए कि नहीं साहब, हमारे नागरिक तो हमारे। दुनिया भर के उदाहरण हैं। आज इजराइल की कहानियां सुनते हैं, मोसाद यह करता है कि अगर कोई भी इजरायली की जान चली जाए तो मारने वाले को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। और हम, अरे छोड़ो, एक इंटरेस्टिंग चीज आप भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं पन्नू भारतीय था, अमेरिकी नागरिकता लेकर अमेरिका में रहता है, आए दिन भारत को थ्रेट देता है। अगर हम अमेरिका हुए होते तो इसको कानूनी रूप से घुसकर मार रहे होते तो भी तारीफ हो रही होती। हम इसको मरवाने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर आरोप लगा, अमेरिका ने आरोप लगाया तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका में रह रहे हमारे आदमी को मारना चाहती। एक हमारे भारतीय अधिकारी का नाम ले दिया गया बकायदा कि साहब इन्होंने मारने की हिमाकत की। भारत को बकायदा अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी एनएसए, जैक सुलिवान जैसे लोग आकर के कह के जा रहे हैं ये तो गलत कर रहे हो आप लोग, हमें अंतरराष्ट्रीय रूप पर इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। आप पूछेंगे कि क्या हमें अचानक आत्मसात हुआ है क्या कि हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, भारत की यह चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। मैं आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। बात 2013 की है। भारत की एक आईएफएस अधिकारी, विदेश सेवा की अधिकारी थी, देवयानी खोबरगाड़े, ये अमेरिका में पोस्टेड थी। इनके साथ में ये एक मेड लेकर गई, कर्मचारी लेकर गई। उसकी तनख्वाह जितनी कमिट करके गई उतनी नहीं दी बताई, उसने केस कर दिया। अमेरिका की फोर्सेस ने, पुलिस ने पकड़कर देवयानी को जेल में डाल दिया और एक वियना कन्वेंशन से बंधे हुए भारतीय सेवा के अधिकारी को वहां पर आम कैदियों की तरह रखा और जांच भी, कहा जाता है कि कपड़े उतार कर जांच की गई। इस बात का देवयानी ने जब विरोध किया, भारत में जब विरोध हुआ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय की तत्कालीन सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार थी, उस समय पर यूएस एम्बेसी के बाहर से दिल्ली पुलिस की ब्लॉकेड हटा दी कि यहां से सिक्योरिटी हटाओ इन सब की। इन अमेरिकियों को दिल्ली के एम्बेसी के अंदर, दिल्ली में बैठी हुई यूएस एम्बेसी के बाहर कोई भी सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। सदन में बहस चली इस बात के ऊपर। अमेरिकी अधिकारियों को भारत के अंदर समकक्ष अधिकारियों से बात करके माफी मांगनी पड़ी कि साहब गलती हो गई। बाकायदा हेडलाइन बनी थी, स्ट्रिप सर्च। भारत के अधिकारी को इतना जब ह्यूमिलिएट किया गया था, भारत के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। बराक ओबामा का शासन था, उनका मानना था हमें तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। भारत की प्रतिक्रिया, यह केवल एक बार का मौका नहीं है, आप थोड़ा और पीछे चलिए। भारत ने वो सब, देवयानी खोरबंदे तो बहुत बड़ा मामला रहा, और थोड़ा अगर हम पीछे चलें, उसके बाद में आप निकलते हुए पहुंचेंगे तो आपको पता चलता है अटल जी का टाइम भी पता चलता है, आऊंगा मैं उस पर। लेकिन यह महाशय 2026 में हम पर टैरिफ ला दे, हम चुप थे। हमको हेल होल बोले, हम चुप थे। पाकिस्तान को विजेता घोषित किए, हम चुप थे। पाकिस्तान के साथ में हमारे इतने जहाज गिर गए, ये बोले, हम चुप थे। हमारे भारतीयों के ऊपर हमले अमेरिका कर रहा है, हम चुप हैं। और चुप होने के नाम पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये शोभा नहीं देता। मतलब ये ऐसी बात है कि हमारी जितनी इतनी पावरफुल कंट्री, पावर और कुछ नहीं तो साहब हम वो देश के लोग हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीयों से आह्वान किया था कि हे भारतीयों, दिक्कत है हमारी सेना के पास, खाद्यान्न पहुंचाना है हमें। वो युद्ध लड़ने गए पाकिस्तान के साथ।
भोजन का अभाव है, अगर आप मेरे साथ एक वक्त का उपवास रख सकते हैं ताकि हमारे जवानों को भोजन की सप्लाई बनी रहे, नारा दिया जय जवान जय किसान, भारतीयों ने व्रत कर लिए थे। अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए एक वक्त का भोजन भारतीयों ने त्याग दिया था, और किसानों ने पूरी जुझारू पंथी से भोजन पैदा करके दिखाया था। युद्ध तब भी हमने लड़ा था, सरेंडर हमने तब नहीं किया था। बड़े सवाल हैं, और ये सवाल समस्त भारतीयों के मन में है। ये ऐसे सवाल हैं जिसके पास जाएंगे उतने बड़े सवाल बनेंगे। विदेश मंत्रालय इतनी पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद भी हमारी जितनी भी परेशानियां आए जा रही हैं। मतलब आप सोचिए कि हम कह रहे हैं पलाऊ फ्लैग्ड एक जहाज था जिसके पीछे, पलाऊ को मैं नक्शे पे दिखाऊं आपको, ये देखो, ये भारत, मानचित्र में देखोगे तो देखेगा कि विशाल का है भारत। पलाऊ दिखाऊं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहां जाकर के कहीं आपको इत्तू सा पलाऊ, मतलब मैप में जिन्हें कभी आप डॉट समझ करके कंट्री नहीं मानते थे, ऐसा एक डेट डॉट सा देख, पलाऊ नाम है इसका। इसका विकिपीडिया पर जानकारी दिखाऊं, 17,695 की आबादी है। वर्ल्ड बैंक का मानना है 2024 की आबादी है ये इसकी है। इसके पीछे दुनिया का 15.9% ट्रेड हो रहा है। ये फर्जी देशों की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है समझाता हूं मैं आपको। कार जीप बस जब आप लेकर आते हैं, कई बार आपको पता चलता है ना, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कहीं टैक्स कम है, कहीं टैक्स ज्यादा है, ये सुना होगा। जहां कम टैक्स है कहीं ज्यादा टैक्स है, ये जब आप सुनते हैं तो इसी टैक्सेशन में कंट्रीज का नाम भी आता है। पानी के अंदर जब जहाज चलते हैं ना, तो वो जहाज क्या करते हैं, अपनी मर्जी माफिक झंडा लगवा लेते हैं। किस देश का झंडा? बोले जिसका सस्ता पड़ेगा उसका झंडा लगा लेंगे। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं इसे। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्यों अपनाया जाता है? दुनिया भर के लगभग 15.9% जो पानी के माध्यम से ट्रेड हो रहा है ना, वो पलाऊ के नाम पर हो रहा है। उसने कह रखा है फोन पे मांग लेना, मैं झंडा दे दूंगा, मतलब मुझे फीस दे देना, बस मैं आपको अपने जहाज को अपने यहां रजिस्टर कर लूंगा। ऐसे पलाऊ है। आप नाम नहीं जानते इनमें से कई देशों का। मार्शल आइलैंड ढूंढने निकलोगे नहीं मिलेगा। लाइबेरिया, माल्टा, बहामास कहां खोजोगे? इनके नाम पर दुनिया के इतने ट्रेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दुनिया के देश बचना चाहते हैं। अरे छोड़ यार इस कंट्री के पीछे, हम अपने देश के नाम पर अगर जहाज बुक कर लिए तो हमारे कानून उसको घेरेंगे, फिर हमारे यात्री, फिर तमाम प्रकार के प्रतिबंध, यहीं से शैडो फ्लीट बन जाती है। ओपन सीक्रेट कहते हैं जी इसे। इस ओपन सीक्रेट में हम इतने बड़े देश के नागरिकों के कह रहे हैं पलाऊ का झंडा वाला जहाज था। अरे 17,000 आबादी थी सर। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। दुनिया का 15% ट्रेड करने वाला अगर एक पलाऊ जैसा देश होता, क्या बात कर रहे हो सर, हैं? 1/6 ट्रेड दुनिया का जो देश कर रहा है 17,000 की आबादी के साथ, भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े लोग वहां रह रहे होते। पर छुपो साहब इसके पीछे, पलाऊ फ्लैग्ड था। मान लिया था पलाऊ फ्लैग्ड था, नहीं पता झंडा पलाऊ का था, देश कौन सा था जहाज का नहीं पता, मरा जो था वो भारतीय था सर। इस व्यक्ति ने टैरिफ लगाए हम पर, हम टैरिफ के डर में शांत रहे। जानकारी समस्त भारतीयों को हो, अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण करवाया था ना, अमेरिकियों ने लाद दिए थे हमारे ऊपर प्रतिबंध। माल नहीं खरीदोगे, माल नहीं बेचोगे। बोले ठीक है झेल लेंगे, कम से कम देश पर अब कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, इसलिए आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाया जा रहा है। आज के अंदर हमारे मन में सबसे भीषण डर, मतलब कई बार चुप्पियां भी कई सवालों के दायरे में पहुंच जाती हैं, और उनमें से अब जो विपक्ष एक बात घुमाता है कि एप्स्टीन फाइल के कारण ऐसा हो रहा है, अब हर किसी के दिमाग में सवाल घुसने लगा, कई वास्तविकता में तो फाइल में नाम नहीं है। अरे तो अगर फाइल में नाम भी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सीएम रह चुके हैं, इतना टाइम रह चुके हैं कि आपकी लीगेसी अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है। मतलब देश के लिए उपलब्धि में अभी यह सबसे बड़ा कारण गिनाया गया कि 12 साल तक आप पीएम के निर्वाचित भारत के अंदर सबसे बड़े प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि हमें अपनी इस लीगेसी को किसी के ब्लैकमेल में, हम देश के अंदर सिखाते हैं ना लोगों को साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना है। हम भारत के अंदर सिखाते हैं ना कि आपको किसी ने हॉस्टेज बना लिया, ब्लैकमेल कर लिया, क्या मानक स्थापित करेंगे अगर एक बार के लिए इसके कारण पूरा देश कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। हम देश के लोगों को सिखा रहे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के नाम पर सिखा रहे होते हैं, बड़े बुजुर्गों को सिखा रहे होते हैं कि सुनो, अगर आपको किसी ने फ्रॉड के दम पर हॉस्टेज बना लिया तो आपको नहीं डरना है, 1930 पे कॉल करना है, यही सिखाते हैं। आप देश को कॉल करिए ना, एक दिन मन की बात कर ही डालिए, अगर कुछ ऐसा है तो बोल डालिए,
एक दिन फोन पर हड़का ही दीजिए कि क्या ही जा रहा है, ले खत्म। अमेरिका है ये वो अमेरिका है। इस एप्स्टाइन के बारे में भी हम समस्त देशवासी बढ़िया से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए। ये वो अमेरिका है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पॉर्न स्टार के संबंध, ये जो ट्रंप बैठे हैं उन्होंने पॉर्न स्टार के साथ संबंधों को देखा है। पॉर्न स्टार ने आरोप लगाए, पैसे देके उसको चुप कराया, ये अमेरिका की चर्चा में रहा। उस अमेरिका में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को, हम अपनी छवि को बचाने के लिए कि वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, निपटाइए। बहुत बार इस देश ने तमाम प्रकार की चीजें देखी हैं। अगर कुछ ऐसा है कि इसके कारण हम चुप हैं, जवाब दीजिए, अन्यथा यह सवाल बहुत बड़ा बना रहेगा। यह सवाल इसलिए बड़ा बना रहेगा कि ये दुनिया के जो देश हैं जो चुप हैं, हम उनकी तरह चुप नहीं रह सकते। हमारी 90% इंपोर्ट ऑयल का है। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी का जीवन मुश्किल हो रहा है। भारत की इकोनॉमी गिर रही है। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में, मैं गिनने बैठा था तो ये 3 लाख करोड़ रुपए इस ईरान वॉर के दौरान भारतीय बाजार से बाहर चले गए। इंडियन स्टॉक मार्केट धड़ाम स्थिति में जा रहा है। कल ही हम एक सेशन कर रहे थे, हमारा दूसरा जो चैनल बातें बाजार की, उस पर, कि भारत के इस युद्ध के दौरान भारत के अंदर से तो 3 लाख करोड़ भारतीय बाजार से बाहर चला गया। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा निकाल कर चले गए। इसी युद्ध से प्रभावित और देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, उनका बाजार भागे जा रहा है। वहां आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता चला जा रहा है। तेजी से देश ऊपर बढ़ रहे हैं। हमें विचारने की आवश्यकता है। इंटरनल मैटर्स को आपने बखूबी निभा लिया। सरकार को इस बात की खूब सारी तारीफ मिले कि उन्होंने आंतरिक शांति को लेकर के बढ़िया काम कर लिया। हमारे देश में सुरक्षा, शांति, आतंकवाद से लड़ने की क्षमता सब आ गई। अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी खुलकर निकल पड़ो। सब देशवासी तैयार हैं, दबने की जरूरत नहीं है। स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आपका वही रूप पसंद है लोगों को जब आप दहाड़ते थे दुनिया के मंचों को। आज वही समय आ चुका है। उठाइए और शुरू हो जाइए। देखा जाएगा। सब चीजों से निपटने की भारतीयों को आदत है। कोरोना से निपटे, इस ट्रंप नामक बीमारी से भी निपटेंगे। आह्वान है समस्त भारतीयों का। यदि आप सब भी इस बात से सहमत हैं, जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सहानुभूति दीजिए कि सही है कि आप इस बात पर साथ हैं देश के। वीडियो को लाइक करके बताइए कि हां, हम आपकी बात से सहमत हैं। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देकर बताइए, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हैं तो भी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।